सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर झंडा फहराया। और भारतीय जनता पार्टी ने एक नए धर्म का उदय किया है। वो धर्म है नफरत और लोगों को हिंसा में ढकेलना। हम लोग भी हिंदू धर्म से आते हैं, हम लोग भी राम को मानने वाले लोग हैं, लेकिन राम ने ऐसा तो कहीं नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है ऐसे लोगों को। आप बता दीजिए, इस्लाम धर्म के लोग, मुस्लिम समाज के लोग अगर इस रास्ते पे आ जाए तब तो देश बचेगा ही नहीं, देश तो मिट जाएगा। पुलिस प्रशासन की असफलता है और उससे पहले ये उत्तर प्रदेश सरकार की असफलता है। निश्चित तौर पे इन लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, कानूनी प्रक्रिया के तहत, संविधान के तहत। इस वक्त मैं समाजवादी कार्यालय के जस्ट बाहर हूं। ये आप देख सकते हैं, मेरे पीछे समाजवादी कार्यालय है। और आज जो मुद्दा लेकर आए हैं, देखिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा है उत्तर प्रदेश में 3 साल बाद गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन दूसरा रुख अगर देखा जाए तो मनेंद्र प्रताप सिंह नामी एक व्यक्ति जो है, वो सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर झंडा फहराया और इस पर कार्रवाई अभी करने की बात कही जा रही है। खैर, इसको समाजवादी विचारधारा के लोग कैसे देख रहे हैं, यही बात जानने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ गरीबी 3 साल खत्म करने की बात कर रहे हैं कि 3 साल में खत्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर जिस तरीके से प्रयागराज में झंडा फहराया गया, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पूरी तरीके से ये निंदनीय है और किसी के धार्मिक संस्थान पे जाकर इस तरीके का कृत्य करना, कहीं ना कहीं ये घटना जितनी निंदा की जाए कम है। कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं ना। देखिए, ये कार्रवाई नहीं करेंगे। इन्होंने जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2014 की बाद, ये केवल सांप्रदायिकता की आग में और नफरत की आग में देश और प्रदेश और समाज को झोंकने का कार्य किए हैं। मैं कहता हूं, हमारा देश भारत का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया, वो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। लेकिन जिस तरीके से वहां हिंसक प्रवृत्ति के और सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाले लोग वहां पर इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी हुई हो बता दीजिए। कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये सरकार के इशारे पर हो रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर हो रहा है। मतलब योगी आदित्यनाथ आदेश करेंगे, जाओ झंडा फहरा दो। निश्चित तौर पे इन्होंने बेरोजगारी और भूखमरी इतनी चरम सीमा पर लाकर खड़ा कर दिए हैं कि युवाओं को रोजगार न देना पड़े, इसलिए सांप्रदायिक दंगा फैलाने के लिए इन्होंने खुला छूट दे दिया है। और जिस तरीके से गरीबी है और जिस तरीके से महंगाई है, वो तो 3 साल में खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूं ये जब बड़ा जुमला है। कितना जुमला बीजेपी का गिनाऊं मैं? क्या 2 करोड़ आप भूल गए प्रधानमंत्री जी का वादा? क्या इन्होंने 15 लाख खाते में देने को कहा, वो भूल गए? इन्होंने कहा 100 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो जाएगी। जब दूसरी बार इन्होंने सरकार उत्तर प्रदेश में बनाया, कहां पर बताइए कहीं गड्ढा मुक्त हुआ? कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे 2027 का जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है, उस हार के डर से बौखलाए हुए हैं और युवाओं को बरगला कर ये सांप्रदायिक हिंसा में ढकेलना चाहिए। देखिए, मनेंद्र प्रताप सिंह का कहना है वो अवैध मजार है। वहां उस जगह पर मंदिर थी, मंदिर की जगह पर ये मजार बना हुआ है, उसे हिंदुओं को दे देना चाहिए। आप भी हिंदू हैं, आपको मतलब नहीं चाहिए? देखिए, हम लोग समाजवादी लोग हैं और समाजवादी लोग हर धर्म का, हर संप्रदाय का सम्मान करना ये संविधान सिखाता है। और वहां पर मंदिर है कि मस्जिद है, इसकी अगर जांच कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन है। जिस तरीके से ये जब नियम बन गया कि 1992 के पहले का जो विवाद वो खत्म हो गया, तो उसको दोबारा से पूरी तरीके से उसको फिर से एक टूल देकर सांप्रदायिक, कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश को झुंड था। रामनवमी के दिन जश्न का माहौल बना हुआ था। हालांकि अयोध्या में आपने देखा कई मुस्लिम समाज के लोगों ने लोगों को फूल माला से स्वागत किया। अब उस रामनवमी में लोग वहां पहुंच गए। देखिए, इस्लाम धर्म जो है, मोहम्मद साहब को मानने वाले लोग हैं, जो मानवता, इंसानियत, समरसता, समानता और सब कुछ साथ लेकर चलने को सिखाता है। हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है, वो भी यही रास्ता दिखाता है। मुझे लगता है जितने भी धर्म हैं वो यही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नए धर्म का उदय किया है। वो धर्म है नफरत और लोगों को हिंसा में ढकेलना। ये भी तो राम के भक्त हैं जो गए थे झंडा हो सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रास्ते पर ये चलते हैं। बता दीजिए, इस तरीके का राम कहीं सिखाते हैं कि आप किसी के धार्मिक संस्था पे जाकर वहां पर झंडा फहराने का काम करेंगे, जय श्री राम का नारा लगाएंगे? राम का नाम लेते शर्म नहीं आ रहा है इन्हें?
हम लोग भी हिंदू धर्म से आते हैं, हम लोग भी राम को मानने वाले लोग हैं, लेकिन राम ने ऐसा तो कहीं नहीं कहा। सनातनी जाग गए ना। उनके आचरण में ऐसा कहीं ना था। सनातनी परंपरा में इस तरीके का कहाँ है? आप बता दीजिए। हमारा देश संविधान चलता है, मनुस्मृति से नहीं चलता है। ये मनुस्मृति के विधान पर चलने वाले लोग हैं जो समाज में नफरत और सांप्रदायिकता घोलने का कार्य करता है। लेकिन कार्रवाई का आश्वासन दे दिया गया है। सोशल मीडिया पर जो लोग पोस्ट डालेंगे उनके खिलाफ भी अब कड़ी कार्रवाई होगी, वो भी गिरफ्तार होंगे। मैं कहता हूं इतनी देर बाद क्यों? ये कोई पहली घटना है क्या? बहराइच दंगे में जिस तरीके से, बहराइच को दंगे में जिस तरीके से इन्होंने तब्दील किया, जिस तरीके से वहां सांप्रदायिक दंगा भड़काया, लगातार ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार के इशारे पर ना हो रहा होता तो प्रशासन क्या, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं? किस तरीके के कानून की बात करते हैं? कानून नाम का चीज नहीं बचा है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और ये पूरी तरीके से, एक तरीके से जो गैर बराबरी वाला समाज है, जो हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की सपना देख रहे हैं, जहां पर ऊंच नीच का भेदभाव का समाज हो, उस ओर राष्ट्र को ले जाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाला है तब से आप देखिए पत्थर फेंकने वाले बिल्कुल शांत हो गए हैं। कहीं पर भी पत्थर नहीं फेंका जा रहा, ये आपको नहीं दर्शाया जा रहा, मतलब आप ये नहीं देख पा रहे हैं, लग रहा है। मैं कहता हूं कि जितने भी सांप्रदायिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जितने भी पत्थर फेंकने वाले लोग हैं, समाज में जितने भी नफरत घोलने वाले लोग हैं, इनका जांच करा लीजिए, सारे भारतीय जनता पार्टी से संबंधित मिल जाएंगे। जांच कौन कराएगा? ये जब सरकार जब कभी भी बदलेगी, 2027 में जब इनकी सरकार जाएगी, देख लेना, सारा सामने आ जाएगा। जांच करवाएंगे जिस तरीके से, और क्या, जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा में ढकेलने का कार्य किया जा रहा है, जिस तरीके से इन्होंने रोजगार न देकर युवाओं को बरगलाकर उनको गलत दिशा में ढकेलने का कार्य किया है, कहीं ना कहीं इसका हिसाब किताब होना जरूरी है। और ये इतिहास रहा है। आप चाहे देखेंगे, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था घोषित आपातकाल में, आज अघोषित आपातकाल है और समाजवादी लोग तब भी संघर्ष किए थे। आज भी समाजवादी लोग लोकतंत्र को, संविधान को आज देखिए, जब से बीजेपी सरकार आई है, भगवा का बोलबाला हो गया है। ये आप नहीं देख रहे, आप भी कट्टर हिंदू हैं, आपको भी ये नजर आनी चाहिए। देखिए, हम लोग कट्टर हिंदू नहीं हैं, हम लोग समाजवादी लोग हैं, जो समरसता, समानता, भाईचारे के रास्ता पर चलने वाले लोग हैं। सनातन भूल गए आप हमें। हमारे देखिए, सनातन में कहाँ लिखा है कि आप किसी से नफरत करिए? किसी के धर्म पर जाकर आप झंडा फहराएंगे? ये किस तरीके का तरीका है बताइए? अब तक पुलिस प्रशासन को गिरफ्तार करके जेल भेजने का कार्य करना चाहिए। छावनी बना दिया है। मैं कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है ऐसे लोगों। मजार के इर्द गिर्द छावनी बना दिया, छावनी बना दिया। हिंदू नहीं पोस्ट करेगा। हिंदू मुसलमान के नाम पर इनकी राजनीति टिकी हुई है। इनके पास विकास का मुद्दा नहीं है, इनके पास रोजगार का मुद्दा नहीं है। अगर विकास और रोजगार का मुद्दा होता तो इस तरीके का काम इनको ना करवाना। बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगा, सब, मतलब योगी आदित्यनाथ इसी पे काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जितने भी मस्जिदों में जिस तरीके से आप अभी तमाम घटनाएं, लखनऊ से लेकर तमाम जिलों की घटनाओं को देख लीजिए, वहां पर जिस तरीके से गाय के मांस को फेंका जा रहा है, लेकिन जब उसमें जांच होती है तो कौन लोग निकलते हैं? मुस्लिम निकलते हैं, हिंदू निकलते हैं। फिर से आप रिपोर्ट पढ़िए, फिर से न्यूज देखिए। मैं कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, ये हिंसा फैलाने की ये कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के। मांस खाता कौन है? मुस्लिम खाता है, हिंदू खाता है? ये हिंदू लोग, जो सांप्रदायिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं, जिनका काम है नफरत घोलना, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा संरक्षित हैं, अनऑफिशियल रूप से जो इनका तमाम धार्मिक सांप्रदायिक संगठन है, वो ये काम करने का कार्य करता है। आप देख लीजिए, ये रिपोर्ट बताती है, ये नाम बताते हैं जो उसमें आते हैं। कानून व्यवस्था तो मेंटेन है, अगर मेंटेन ना होता तो ऐसे लोग शांत ना होते। मैं कहता हूं कानून व्यवस्था अगर मेंटेन होती तो किसी व्यक्ति को की मॉब लिंचिंग ना होती, जय श्री राम के नारों से उसको मारा ना जाता, उसको पीटा ना जाता, जय श्री राम के नारों के साथ मस्जिदों पे चढ़ के भगवा ना फहराया जाता। मैं कहता हूं ये जातीय संघर्ष और धर्म का संघर्ष नहीं कराना चाहते हैं। और क्या है, आप बता दीजिए, इस्लाम धर्म के लोग, मुस्लिम समाज के लोग अगर इस रास्ते पे आ जाए तब तो देश बचेगा ही नहीं, देश तो मिट जाएगा। संविधान से चलने वाला देश, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक संविधान तो मुसलमान नहीं मानता, लोग बता रहे हैं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अगर मुसलमान देश को, संविधान को ना मान रहा होता तो जो देश की आजादी में लड़ाई तमाम मुसलमानों ने लड़ी है। और आप देखेंगे कुरान शरीफ में कहता है कि अपने मुल्क से पहले प्रेम करो, अपने देश से प्रेम करो, उसके बाद आप सनातनी होके कुरान की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये कुरान वो रास्ता नहीं सिखाता है, सनातन वो रास्ता नहीं सिखाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो तथाकथित तौर पे हिंदू का ये ठेकेदार बनना चाहते हैं,
ऐसे लोग समाज में नफरत आप बोले। नहीं चाहते सैयद सलार मसूद गाजी के जहां पर मजार बना हुआ है वहां पर एक परंपरा तरीके से हिंदू धर्म का मंदिर स्थापित कर दिया जाए? देखिए, हमारा देश सर्वधर्म समभाव का देश है। यहाँ पर विभिन्न संप्रदाय और धर्मों के लोग रहते हैं। शायद इसीलिए पूरे विश्व में हम सबसे बेहतरीन देश कहलाए जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, मैं कहता गांव हूँ, बनाने जा रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक हिंदू राष्ट्र ये जो बनाने की बात कर रहे हैं, एक हिंदू गांव बनाकर दिखा दें, बना रहे हैं, जहां पर प्लाटिंग चल रही है, जहां पर सामाजिक भेदभाव ना हो, दलित बैकवर्ड को प्रतिनिधित्व देकर दिखा दें। आप बता दीजिए, देश के सारे मंदिरों में कोई दलित अगर मुख्य पुजारी हो तो बता दीजिए। नहीं है। ये दलितों को पुजारी नहीं बनाना चाहते हैं, ये पिछड़ों को हक अधिकार नहीं देना चाहते हैं। ये उस हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था बात करते हैं जो वर्ण व्यवस्था पे आधारित है, जो छुआछूत पे आधारित है, जो गैर बराबरी पर आधारित है। मैं कहता हूं ये गांव ये नहीं बना पाएंगे, हिंदू राष्ट्र की बात तो दूर की बात है। ये समानता समरसता समानता वाला एक गांव बनाकर दिखा दें। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि जब झंडा फहराने के लिए मजार पे लोग चढ़े उस वक्त पुलिस कहाँ थी? आपके हिसाब से क्या लगता है? बिल्कुल निश्चित तौर पे पुलिस प्रशासन की असफलता है, और उससे पहले ये उत्तर प्रदेश सरकार की असफलता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जब ये मानसिकता हो कि वो सदन में खड़े होकर एक झूठा आंकड़ा पढ़ते हो, यादव मुस्लिम वो टारगेट करते हो, ऐसी मानसिकता का यदि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा तो जो अधिकारी वर्ग होगा निश्चित तौर पे अपनी इमेज ठीक करने के लिए उसी मानसिकता के अनुसार काम करेगा। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के, पढ़ लो आप भी, हम तो कहते हैं। क्यों पढ़ ले हम, क्यों पढ़ ले? तरीके से आप पक्ष ले रहे हैं मुस्लिम समाज का, उस हिसाब से तो कलमा पढ़ लेना चाहिए। मैं न्याय की बात कर रहा हूँ, मैं समरसता समानता की बात कर रहा हूँ, मैं समाज में नफरत घोलने का कार्य नहीं कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी ये धर्म और संप्रदाय के बीच एक संघर्ष कराना चाहती है, जिससे इनकी सत्ता बची रहे। तो सत्ता आ रही ना 2027 में? निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और पीडीए नायक आदरणीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और 2029 में अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होंगे और देश से भी भारतीय जनता पार्टी को खेदने का कार्य किया जाएगा। और पीडीए समाज जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जो लोग झंडा फहरा रहे हैं इनके खिलाफ क्या करेंगे ये तो बताइए, अगर सरकार बदलती है तो? निश्चित तौर पे इन लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, कानूनी प्रक्रिया के तहत, संविधान के तहत। ऐसे सांप्रदायिक तत्वों का समाज में कोई याद रहेगा, बिल्कुल निश्चित तौर पे याद रहेगा। कोई लिस्ट बना हिसाब निश्चित तौर पे समाजवादी लोग बना रहे हैं लिस्ट, इस तरीके के लोगों को चिन्हित करके, जिस तरीके के अभी देखे होंगे आप तमाम बोली लगा रहे हैं। यदि आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि अगर समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ कुछ गलत होता है तो इसकी जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार होगी। ठीक है। तो देखिए, प्रयागराज में जिस तरीके से सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर झंडा फहराया गया, उसको लेकर विवादित उसको लेकर लोगों के अंदर रोष है, गुस्सा है कि आखिर इस तरीके का कार्य इनको कौन करने के लिए कहता है कि ऐसा काम करें जिससे देश का सौहार्द जो है वो बिगड़े। खैर, आप क्या सोचते हैं वो जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़ जनता का।